हम लोग कल कौन सा टॉपिक पढ़े थे? फ्रैक्शन, है ना। उसका हम लोग आज पहले ब्रीफिंग कर लेते हैं। ब्रीफिंग का मतलब है कि संक्षेप में देख लेते हैं कि क्या क्या कल पढ़े थे। तो पहले हम लोग कल जाने थे कि फ्रैक्शन होता क्या है। एकदम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। फ्रैक्शन नंबर ही बोलते हैं उसको, नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। जैसे कि 4/7 और 8/9, इस तरीके से नंबर जो रहेंगे इसको फ्रैक्शन बोलते थे। उसके बाद हम लोग जाने कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस जाने, जिसमें जाने कि वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है, डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। मिक्स फ्रैक्शन थोड़ा सा बताए ही थे और उतना में हम लोग का टेक्निकल ग्लिच आ गया था, इसी वजह से वीडियो आज कंटिन्यू करना पड़ रहा है। तो देखो, जैसे कि हम बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन क्या है। डेसिमल फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिसका जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है, 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे होते हैं। मतलब 10 पे पावर समथिंग हो, है ना। 10, 100,000, 10,000, लाख, इस तरीके से हो तो उसको बोलेंगे हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन। लेकिन जैसे ही हम बोलेंगे वल्गर फ्रैक्शन क्या है, तो विदाउट मतलब एक्सेप्ट दीज, इन लोग को छोड़ करके 10, 100,000, 10,000 इन सभी को छोड़ करके अगर कोई और नंबर अगर रहा किसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर के फॉर्म में, ठीक है, डिनोमिनेटर के रूप में, तो उसको क्या बोलते थे हम लोग? वल्गर फ्रैक्शन। फिर वैसे ही जाने प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जानकारी होना ज़्यादा जरूरी है। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर क्या होता है? न्यूमरेटर ऊपर वाले टर्म को न्यूमरेटर और नीचे वाले टर्म को डिनोमिनेटर कहते थे। इसमें एक कॉन्सेप्ट हम दिए कि एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट दिए कि अगर न्यूमरेटर जो है ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे कि 9/4, यहाँ पे न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है ना, तो क्या हो गया? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। लेकिन जैसे ही हम बोलेंगे कि न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, देन इट इज प्रॉपर फ्रैक्शन, देन इट इज सेड टू बी इन प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? 9/17, ये तुम्हारा क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। इतना क्लियर है? क्लियर कर दिए थे हम लोग। फिर उसके बाद प्रॉपर इम्प्रॉपर के बाद आए थे हम मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में क्या बोले थे? मिक्स फ्रैक्शन जो होता है सम ऑफ द होल, इट इज द सम ऑफ ए नेचुरल नंबर, है ना, सम ऑफ ए नेचुरल नंबर एंड अ फ्रैक्शनल नंबर, और फ्रैक्शनल नंबर मस्ट बी प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। यानी कि हम इसमें एक बिटवीन द लाइंस बोले थे कि आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसके कहने का मतलब क्या है कि जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसका ही हम लोग क्या कर सकते हैं? मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। इतना दूर तक क्लियर है? जैसे कि हम एक एग्जांपल दे देते हैं मिक्स फ्रैक्शन का। हम क्या बोले? सम ऑफ ए नेचुरल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 + 2/9, इट इज अ नेचुरल नंबर एंड इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन बिकॉज द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर, है ना। एंड हियर वी कैन सी दैट द कॉन्सेप्ट सेज इफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर then the number is then the fraction is improper fraction, okay। और यहाँ पे क्या है कि न्यूमरेटर जो है तुम्हारा डिनोमिनेटर से छोटा है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अब ये 4 + 2/9 है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो 4 मिक्स फ्रैक्शन 2/9, है ना, 4 मिक्स फ्रैक्शन 2/9। अभी इस पे हम एक अच्छा सा तरीका बताएंगे जोड़ने का, सम करने का, ठीक है। बहुत लोग को मालूम भी होता है, बहुत लोग को नहीं भी मालूम हो सकता है। इसमें बड़ा से बड़ा नंबर्स को आप ऐड कर सकते हो। बीच में हम आप लोग से एक एक्सरसाइज करवाएंगे इसमें, तो धैर्य बनाए रखिएगा। यहाँ पे क्या है? 4 मिक्स फ्रैक्शन 2/9। यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन हम लोग समझ में आ गया। जैसे कि हम इसमें बोले थे क्या कि मिक्स फ्रैक्शन का जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसी का हम लोग मिक्स फ्रैक्शन निकालते हैं। जैसे कि उसके बाद का कंटिन्यू कर रहे हैं, कल के बाद का कंटिन्यू हम कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोले 9/4, 9/4। अब इसका हमको मिक्स फ्रैक्शन बनाना है तो हम लोग करेंगे क्या? इसको हम लिख सकते हैं 8/4 + 1/4 लिख सकते हैं। आप थोड़ा इधर खसक जाइए, एकदम खसक के वहाँ से आपको दिख जाएगा एकदम क्लियर, ठीक है। और आप पवन देखते रहिएगा, ठीक है। हम क्या बोले? आप यहाँ लिख सकते हो 8/4 + 1/4, है ना। क्यों? क्योंकि हम नीचे जानते हैं अगर डिनोमिनेटर सेम रहा
अगर डिनोमिनेटर सेम रहा तो उसको सम करने के लिए हमको बस डिनोमिनेटर लिखना है, ऊपर 8 + 1 न्यूमरेटर को सम कर देना है। इतना दूर तक तो क्लियर है, सबको मालूम होना चाहिए पहले से। हम क्या बोले कि इसको मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिख सकते हैं, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को। तो इसको हम लोग तोड़ लिए, 8/4 + 1/4 कर लिए। यहाँ तक तोड़ेंगे जब तक कि ऊपर का नंबर यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा ना आ जाए। नहीं तो तुम बोलोगे सर इसको ऐसे भी तो तोड़ सकते थे सर, 4/4 + 5/4, 4/4 + 5/4, ऐसा क्यों नहीं तोड़े? तो फिर तो इम्प्रॉपर नहीं गया ना। हमको इधर वाले को क्या करना है, प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है, इतना दूर तक इसको तोड़ना है। तो ये 4 का मल्टीपल ले चलो तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 12 ज़्यादा हो जाएगा, 4 × 2 = 8, 8 + 1 9, 1/4 8/4। इतना दूर तक क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं, 4 × 2 = 8 हो जाएगा ना। अब ये क्या हो गया, हम इसको लिख सकते हैं 2 + 1/4 लिख सकते हैं। जब ऐसा लिख सकते हैं तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, इट इज 2 मिक्स फ्रैक्शन 1/4 लिख सकते हैं ना, हाँ कि ना? लिख सकते हैं। चलो तो मिक्स फ्रैक्शन हो गया है तुम्हारा। बीच बीच में अपना आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है, एडजस्ट कर करके। आज हम लोग पढ़ेंगे, अच्छा हम एक सम बता ही देते हैं आज मिक्स फ्रैक्शन के ऊपर का, क्योंकि फिर बाद में मेरे दिमाग से स्किप हो गया, क्योंकि सिलेबस में है नहीं, जल्दी मिलता नहीं है, ठीक है। दिमाग से स्किप हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगा, आप लोग समझ नहीं पाइएगा। देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे 4 मिक्स फ्रैक्शन 2/3 + 9 मिक्स फ्रैक्शन 4/6 + 12 मिक्स फ्रैक्शन 3/9, 9 बोलो या फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं 12, ठीक है। अगर इसको हम सम करने के लिए बोले आप लोग को, तो आप लोग कैसे सम कीजिएगा इसका? एक बार आप अपने तरीके से एक बार ट्राई कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार आप अपने तरीके से ट्राई कर लीजिए। चलिए देखो हम बताते हैं, ज़्यादातर आप लोग में से यही किए होंगे कि 4 × 3 = 12, 12 और 2 14 है ना, और 14/3 इसको ऐसे लिखे होंगे, सबके दिमाग में चला होगा। 9 × 6 = 54 और 54 + 4 58, 58/6, और फिर ऐसे ही करके नीचे एलसीएम लोगे और फिर कट कुट करके फिर काटोगे, काट के फिर छोटा करो, छोटा करके फिर जो भी करोगे वो अपना घर पे करना, ठीक है। हम बाकी का दिखा रहे हैं। एक और तरीका है जिससे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या बोले थे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है वो सम होता है किसका किसका, एक नेचुरल नंबर का और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का, है ना। मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है एक सम होता है, एक नेचुरल नंबर का और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का। तो नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन इसमें हम लोग बांट देते हैं। तो देखो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 4 + 2/3, इसको लिख सकते हैं 9 + 4/6, इसको लिख सकते हैं 12 + 3/12, लिख सकते हैं ना। अब देखो इतना दूर तक तो हम क्लियर कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक हम कॉन्सेप्ट समझते हैं थोड़ा सा। अगर हम ऐसा लिखे 2 + 2 + 3 + 9 + 7, ऐसा लिखे 2 + 4 + 3 + 9 + 7, और इसको जोड़े तो आ जाएगा 4 × 2 = 6, 6 × 3 = 9, 9 × 9 = 18 और 18 × 7 = 25, है ना, ये आ जाएगा। अगर हम ऐसा लिख दें 2 + 3 + 9 + 4 + 7, ऐसा लिख दें, तब देखते हैं जोड़ के तो आ जाएगा 3 × 2 = 5, 5 × 9 = 14, 14 × 4 = 18, 18 × 7। क्या इसके इंड वैल्यू पे कोई यानी कि रिजल्ट वैल्यू पे कोई असर पड़ा? नहीं असर पड़ा। तो जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? इसको भी रीअरेंज कर लेते हैं। तो लिखेंगे 4 + 9 + 12, ठीक है, 4 + 9 + 12 + 2/3 + 4/6 + 3/12, इसको जोड़ो 12 × 9 = 21, 21 से 4 = 25, प्लस 3 × 6 = 12 को अगर हम करते हैं एलसीएम तो कितना हो जाएगा 12। ये बहुत छोटा हो गया है तो यहाँ पे करना आसान हो जाएगा।
3 चौके 12, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 चौके 8, अब 12 एकम 12 तो 3, ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं 25 प्लस 8 8 16 3 19/12। अब बोलोगे सर यहाँ तो आ गया क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे क्या आ गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं ना प्रॉपर फ्रैक्शन में। 12 एकम 12, 12 दूनी की 24, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि लिख ले 25 प्लस 12/12 प्लस 7/12 लिख सकते हैं। 12/12 हो जाएगा कितना, कट के हो जाएगा 1, तो 25 और 1 26, 26 प्लस 7/12 लिख सकते हैं 26 प्लस 7/12। और आंसर में क्या लिख सकते हैं हम लोग, 26 मिक्स फ्रैक्शन 7/12। किसी को कोई दिक्कत? अब देखो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना सबसे बेस्ट कहाँ पे मतलब फिट बैठता है, सबसे बेस्ट कहाँ पे फिट बैठता है। यहाँ तो तुम मत मान ले जाए, तुम ऐसे भी करके बना सकते थे इसको, सर इसको हम चेंज करके ही बनाएंगे, एकदम रिजिड हो, ठीक है। एक स्टबर्न होता है ना, जिद्दी, रिजिड हो कि सर हम इसको जो है ना ऐसे चेंज करके ही बनाएंगे। तो हम बोलेंगे कि ठीक है चेंज करके बनाइए, लेकिन इस चेंज करके बनाने में आपको प्रॉब्लम कहाँ होगा, इस क्वेश्चन में। इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बनाइएगा अपने तरीके से आप एक क्वेश्चन, आप लोग भी, ठीक है। आप लोग तो हमारे चेला लोग हैं, तो आप लोग जो है इसी तरीके से बनाइएगा। अभी हम जब लिख देंगे तब, ठीक है। चलिए देखिए 431 मिक्स फ्रैक्शन 272 या 27 डिवाइडेड बाय 396, अगर इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया जाए, प्लस हम 2 ही डिजिट देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे। 231 प्लस 38 डिवाइडेड बाय 396, थोड़ा सा आसान दे दिए, दोनों का दे दिए सेम, अलग भी रहता कोई दिक्कत नहीं था। अब इसी का आपको बनाने में जो है प्लस नहीं करना है, यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन है ना, तो ऐसे छोड़ दीजिए। आप अपने तरीके से एक बार अप्रोच करके देखिए और एक बार मेरे तरीके से अप्रोच करके देखिए, जो अभी जस्ट आपने सीखा है। उम्मीद करेंगे पहला वाला आप लोग अप्रोच कर लिए होंगे। पॉज कर करके अप्रोच करिए, अपना बनाइए, और उसके बाद जो है फिर से रिज्यूम कीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे हम डाल रहे हैं तो ज़्यादा लंबा डाल नहीं सकते, तो हम इसको बनाते हैं, फिर से दिखाते हैं। 431 प्लस 27 डिवाइडेड बाई 396 प्लस 231 प्लस 38 बाई 396, इन दोनों को सम कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 1 1 2 3 3 6 4 2 6। इन दोनों को सम कर दीजिए, कितना आ जाएगा, प्लस 396 तो नीचे ही रह जाएगा, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर का हम लोग सम करते हैं। 27 और 38 कितना हो जाएगा, तो 38 और 27 हो जाएगा 38 7 45, 45 और 20 65, ठीक है। अब ये आ गया तुम्हारा, आपका ये आ गया नंबर। इसको ये चूंकि क्या है, हम क्या बोले, मिक्स फ्रैक्शन क्या है, इट इज अ सम ऑफ ए नेचुरल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। इज इट अ प्रॉपर फ्रैक्शन, यस और नॉट? यस। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों है ये प्रॉपर फ्रैक्शन, कोई रीजन बताओ, इसका न्यूमरेटर थोड़ा तेज बोलो। क्योंकि न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, तो ये क्या है, तुम्हारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। वेरी गुड, बैठ जाओ। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 662 मिक्स फ्रैक्शन 65/396, ठीक है। और ये बहुत ही इजी अप्रोच है, बहुत ही बेस्ट अप्रोच हम बोल सकते हैं इसको, फ्रैक्शनल एडिशन को बनाने का है, ठीक है। इसको और प्रैक्टिस करो आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा पारंगत हो जाओगे इसमें एकदम, और उसके बाद जो है फिर अच्छा कर पाओगे। स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देख, चलिए मिटा देते हैं। अब हम लोग जो है कन्वर्जन सीखेंगे। अब हम लोग जो है कन्वर्जन सीखेंगे, किससे, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन बनाना।
यहाँ पे थोड़ा सा हम सिखाए हैं, लेकिन एक बार डिवाइड के रूल पे सीखते हैं। कन्वर्जन देखिए, आप लोग से उम्मीद है और आशा है कि ये जिस पर्पस से मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, इस पर्पस को फुलफ़िल कर दें। इसको बस मैं नहीं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा इसको शेयर करके एकदम सबके पास पहुँचा दे, जिसको नहीं भी ज़रूरत है उसको ही पहुँचा दे, लेकिन एटलीस्ट उनके पास ये वीडियो ज़रूर पहुँचना चाहिए जो पढ़ने को इच्छुक है। वे सारे छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ने को इच्छुक हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ पा रहे? एक तो काफ़ी रिमोट एरियाज़ में रह रहे हैं, इस वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, या फिर उनके पास रिमोट एरियाज़ में रहने के या फिर उनके पास उतने पैसे खर्च करने को नहीं है कि वो पढ़ाई के लिए बुक्स तो ले लेंगे, कुछ एक्सरसाइज बुक्स ले लेंगे, लेकिन पढ़ाई करने के लिए इंस्टीट्यूट में जाना या फिर कोई एक कोचिंग में जाना, इन सभी के लिए स्कूल में जाना, इन सब के लिए पैसा लगता है, ठीक है। कुछ बच्चे तो सरकारी स्कूल में भी एडमिशन नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनको कमाना पड़ता है, बहुत छोटे से ही कमाना पड़ता है। ज़्यादातर मेरा वो मोटिव रहेगा जो काफ़ी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ठीक है, उनको पढ़ाने का मोटिव रहेगा। और बाकी जितना ज़्यादा शेयर करें ज़्यादा बेहतर है, लोगों का रिवाइज होगा, मतलब बच्चों का रिवीजन होते रहेगा। लेकिन कम से कम उन सारे बच्चों तक पहुंचना चाहिए जो पढ़ने के लिए उत्सुक है लेकिन फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं है, या फिर किसी और कंडीशन के वजह से जो है मतलब पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो उनको उन तक पहुंचाइए और इस वीडियो बनाने के पर्पस को फुलफ़िल करने में थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। चलिए, क्योंकि मैंने वीडियो बनाना ही शुरू किया है इसी वजह से, कुछ रिक्वेस्ट के वजह से ही शुरू किया है कि कुछ छोटे छोटे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया है, तब जा कर के मैं क्लास वाइज सारे क्लास वाइज का मैं वीडियोज़ डालते जा रहा हूँ, ठीक है। और मैं ऐसे ही डालते रहूँगा, ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक मैं 6 to 10th 12th तक का सारा वीडियो ना अपलोड कर दूँ, सारे कॉन्सेप्ट को मैं डील कर दूँगा। चलो कन्वर्जन देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो हम बार बार बोल रहे हैं इम्प्रॉपर, क्यों? क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्जन नहीं हो सकता है। कन्वर्जन ऑफ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू ए मिक्स फ्रैक्शन। क्या हुआ? बहुत शांत से एकदम बैठा हुआ हो तुम लोग, कुछ पूछना उछना रहे तो एकदम पूछो, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन है तुम्हारा 38/7। देखो इसको हम पहले एकदम इजी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। 38/7 को हम लोग करेंगे क्या? 38/7 को दो भाग में तोड़ो। एक ऐसा भाग होना चाहिए, पार्ट होना चाहिए जो क्या होना चाहिए कि 7 का मल्टीपल हो। जैसे कि पढ़ो 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौके 28, 7 पचे है लड़का, ऊपर ध्यान दो। देखो कोई भी लैक क्यों करता है एजुकेशन, जानते हो? अगर किसी को जानकारी भी होता है, ठीक है, मान लीजिए थोड़ा मालूम भी होता है, लेकिन फिर भी वो एजुकेशन में पीछे हट जाता है, पीछे हो जाता है। क्यों हो जाता है? इस वजह से हो जाता है उसके अंदर जो है ना गेन करने का कैपेसिटी कम हो जाता है। एक उसके अंदर थोड़ा सा जो है ना अहंकार आ जाता है कि हमको सब मालूम है। तो उसको ख़त्म करो, उसको अपने अंदर से ख़त्म करो, ठीक है। और गेन करने का हमेशा जो अगर आता भी है ना तो उसको रिवीजन मोड में डाल कर बस सोचो कि इसको हम रिवीजन कर दें, या फिर इसको हम सॉल्व कर दें। सॉल्व करने की कोशिश करो बस, और कुछ नहीं। या फिर मेरे से पहले सोचने का कोशिश करो कि अब सर ये बोलने वाले हैं, तो और ज़्यादा अच्छा हो पाएगा तुम्हारा। बार बार तुम ही मत सोचो कि हमको आता है, तुम ही सोचो कि अगर जो आता है उसको हम सर से पहले डील करें दिमाग में ही, और जो नहीं आता है उस सर, ठीक है। तो अभी डील करने का बात कर रहे थे, उसका तो क्लियर है। एरोगेंस नहीं लाना है अपने अंदर, बस पढ़ते जाना है। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं 38/7। इसको करना क्या है? इसको हमको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। दो तरीका बताएंगे, एक डिवीज़न मेथड बताएंगे और एक और तरीका बताएंगे, वो कहीं ना कहीं तुम लोग को यूज आ ही जाएगा, ठीक है। पहला तरीका ये है कि आप इसको क्या करो, 38/7 को 7 का मल्टीपल तब तक जाओ जब तक ये कि एकदम नज़दीक ना पहुंच जाए, और उतना बार में डिवाइडेड बाई 7 लिख दो। तो 7 पचे 35 सबसे नज़दीक है ना, क्योंकि 7 पचे 35, 7 छक 42, 42 आ जाता है। तो 42 का कोई काम है नहीं, तो यहाँ पे हम 7 पचे 35 प्लस 3/7 लिख सकते हो, क्योंकि 35 और 3
38 हो जाता है। इसको कट करेंगे 5 आ जाएगा। इसको क्या लिखेंगे 5 मिक्स फ्रैक्शन 3/।